घटनाक्रम के अगर हम एक एक करके गिनना चाहें तो 3000 सालों से इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते जिंदगी में। एक विचार है जिसकी बुनियाद पर हम सब जमा हुए हैं और उस विचार पर हम सब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो जो काम भी हम करना चाहते हैं, जो हमसे रह गया है उसको हम पूरा कर सकते हैं। आज का जो हम सब का मौजू है कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होंगे तो वो समाज प्रगति करेगा और कोई भी बुरी नीयत से उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। ये बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कालेकर कमीशन के लोग जब आए थे, उन्होंने कई प्रपोजल्स उनके सामने रखा था, तो यह विचार बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उनके सामने रखा। बाद में उस जमाने में ऐसा समाज कम था, ऐसे लोग कम थे सोसाइटी के अंदर, लेकिन जहां पर पैदा हुए जो थे बाद में उन्होंने धोखा दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो यहां लफ्ज इस्तेमाल किया पढ़े लिखे लोगों ने। ये बात असल है जो हम लोगों को समझने की है। तो एक्चुअल में जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है उस वक्त से लेकर के आज तक कुछ चीज़ है, कुछ मिसिंग गैप है हमारे बीच में जो पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ऐसा होता आ रहा है कंटिन्यूअस। अगर हम उस थॉट को पकड़ लें, उस चीज़ को पकड़ लें, हम उस पर काम करें, तो फिर जो ब्लैक होल हजारों सालों से खाली है, बाकी है, हम उसको फिल कर सकते हैं और हमारा समाज भी आगे बढ़ सकता है, मूल निवासी आगे बढ़ सकते हैं। हम जो गोल चाहते हैं उस गोल को पूरा कर सकते हैं। इसमें ये इंडिविजुअल गत वक्ता ने हमारे जिस पे बात की, ये सब भी शामिल है। ये तमाम गोल हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये जो जुमला है कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील होंगे, तो एक्चुअली ये अधूरा है, ये आधा। हम इसको पूरा कर लें तो ये काम हम कर सकते हैं। देखिए 3 चीजें होती है। पहली बात ये है कि एजुकेट करना, सोसाइटी के लोगों को एजुकेट करना, या हम सब एजुकेट हों। दूसरा है स्किल्ड होना और तीसरी बात है डिटरमाइंड होना। हम एजुकेटेड हैं, किसी न किसी दर्जे स्किल्ड हैं। अगर हम में से हर एक सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है तो किसी न किसी दर्जे स्किल्ड भी हैं हम। तो हमारा आधा काम ये हो गया। हमारे स्किल में से अभी बहुत सा पोर्शन, 50% पोर्शन बाकी है। और असल चीज़ है जो डिटर्मिनेशन हमारी, ये कमी हमारी हजारों साल से रही, तो हम गुलाम के गुलाम भी बने रहे। एक उदाहरण इसके परिप्रेक्ष्य में मैं पेश करना चाहता हूँ हिस्ट्री से। एक उदाहरण, यहाँ जिस वक्त इंडिया में इस्लाम नहीं था, 712 ईस्वी से पहले, मलेशिया, इंडोनेशिया में मुसलमान थे, उस वक्त इस्लाम था। तो वहाँ से हज के लिए लोग जा रहे थे। तो वहाँ गुजरात का एक राजा था, जयसिंह नाम था उसका काम ही था प्लंडरिंग, लुटेरे वो थे उस वक्त भी। उन्होंने क्या किया कि जहाज लूट लिया, वहाँ जो लोग थे, औरत मर्द सभी को बंदी बना लिया उन्होंने। तो जाहिर है जिस तरह मजलूमियत के शिकार आज हम लोग हैं, मूल निवासी समाज है, उस ज़माने में भी था।
उसमें से उसके एक पहरेदार भी शामिल थे, उसके एक पहरेदार भी थे उसमें। तो उसमें किसी तरह एक कैदी ने लेटर लिखा अपने ब्लड से, उसमें से किसी तरह एक कैदी ने अपने ब्लड से एक लेटर लिखा। वो हज्जाज बिन यूसुफ उस वक्त जितने मुस्लिम थे वो सब का एम्पेरर था, उसके पास पहुंचाया उसको। तो उसने बाकायदा सिर्फ 18,000 लोग भेजे थे वहाँ इन्वेजन के लिए। एक बहुत मजबूत और आक्रामक एक स्टेट था गुजरात, जिसके खिलाफ सिर्फ 18,000 आदमी भेजे। और वो आदमी था जो उसका सिपा सालार था, वो एक बहुत अच्छा आदमी था। तो सबसे पहले आकर के उसने सिंध में आकर के भंगी समाज के लोग रहते थे, उनका दुख दूर किया। 50,000 लोग उसके आर्मी बन गए उसके साथ। और नतीजा ये हुआ कि उसने गुजरात के उस रूलर को हटा दिया और सबको बराबरी का हक दिया। उस वक्त 2 साल में उसको एम्पेरर ने बुलाया। जब जाने लगा तो लोग उसको जाने नहीं दे रहे थे, आधी पॉपुलेशन उसके साथ जाने लगी, लेकिन उसने मना कर दिया कि हमारा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा। तो एक्चुअली क्या था कि हम इसे पॉइंट आउट करना जो चाह रहे हैं, जो चीज़ कि 18 प्लस 50 कितना होता है, 68,000। एक स्टेट के पूरा सिस्टम को चेंज कर सकते हैं इतने लोग 2 साल के अंदर में। ये क्या चीज़ है? डिटर्मिनेशन था उनका, बिल्कुल जिस लेवल तक हो सकता था, हाईएस्ट लेवल तक डिटरमाइंड थे सिस्टम को चेंज करने के लिए। उन्होंने चेंज कर दिया। जो स्किल था उस वक्त का उनका, उसमें स्किल्ड थे, एजुकेटेड थे। अभी एजुकेशन की बात चल रही थी। एजुकेशन के मामले में देखिए, अभी बाबा साहब का कथन हमने पीछे कोड किया था, तो उन्होंने कहा था पढ़े लिखे लोग। एक्चुअली देखिए, शिक्षित लोग जो होते हैं, एक टर्म है पढ़ा लिखा, एक है शिक्षित। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं लिटरली जो पढ़ना लिखना जानते हैं, और शिक्षा एक्चुअली है ही ये कि वो अपने आसपास अपने समाज की फिक्र करना आदमी को सिखाता है। यही एजुकेशन है, तरबियत। इस पे हम अगर सैयद अहमद खान को कोट करें, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया और एक यूनिवर्सिटी में ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि पूरी दुनिया में हजारों मिलेनियर पैदा किए उससे उन्होंने, और एजुकेशनलिस्ट पैदा किया पिछले 200 सालों में। हम सबके सामने है, इस वक्त भी चल रहा है वो। तो उनका एक कोटेशन है, उन्होंने कहा था कि देखो, हम आप लोगों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं, हम आपको तरबियत देना चाहते हैं, हम आपको शिक्षित करना चाहते हैं। और उसका पूरा सिस्टम सुबह से लेकर के शाम तक कैसे रहेगा उन्होंने डिजाइन किया था खुद, और वो आज तक फॉलो किया जाता है किसी न किसी दर्जे। तो एक डिसिप्लिन कौम, एक शिक्षित कौम, एक पर्सन को अगर कर दिया जाए, ये डिसिप्लिन बना दिया जाए, शिक्षित कर दिया जाए, तो एक समाज, एक सोसाइटी के लिए वो काफ़ी हो जाता है। तो एक्चुअली हमें जो लोग चाहिए, या हम सबको बनना चाहिए, या हमें तैयार करना चाहिए, शिक्षित लोग तैयार करना चाहिए, स्किल्ड हो और डिटरमाइंड हो। और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन, जब से मैं जुड़ा हूँ इससे, जब से मेरा ताल्लुक़ है, हम सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं। इसको इससे पहले बामसेफ 1978 से काम कर रही है। तो इसने लगातार इस काम को करने का काम किया है। हम सब की जानकारी के लिए कि इंडिया में एक तो पावर है जो लोगों को जुल्म पर उस्का रही है, पूरा सिस्टम क्रिएट किया इस तरह का जो हजारों साल से जुल्म का निज़ाम कायम है वो बाकी रहे। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी पावर है जो मजलूमों को हक दिलाने का, वो SC ST और माइनॉरिटी की ये ऑर्गेनाइजेशन बामसेफ और इसके आउटसुट विंग है। और रियलिटी उसके बाद हम सब कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं
हम सब भी डिटरमाइंड तभी होंगे कि हमें लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट निकल करके आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट ये है कि अब हर जगह एक विचार के साथ SC ST और माइनॉरिटी के लोग अपने समाज को शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल्ड बना रहे हैं और डिटर्मिनेशन के साथ। देखिए हजारों की तादाद में फुल टाइमर्स की फौज है हमारी, जो काम कर रही है। हर वक्त एक ही काम है कि हमारी कौम कैसे आगे बढ़े। अब हमको इंडिविजुअल लेवल पर जो हम सब यहाँ मौजूद हैं, हमारी दायित्व उत्तरदायित्व हमारी ये जिम्मेदारी है इस वक्त कि हम जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक गोल सेट करें। देखिए जिस समाज का, जिस सोसाइटी का, जिस पर्सन का कोई गोल नहीं होता, उसका कोई मंजिल नहीं होता, उसके पास पाने के लिए कुछ नहीं होता है और खोने के लिए हर वक्त बहुत सारे रास्ते उसके लिए खुले रहते हैं, क्योंकि दुश्मन तो हर वक्त मेहनत कर रहा है और हमारा कोई गोल ही नहीं है। तो इसलिए हमारा गोल होगा कि हम अपने समाज को, अच्छा गोल क्यों होना चाहिए आखिर? अगर क्यों वजह हमारे सामने नहीं हो तो फिर क्यों कोई भी गोल सेट करेगा? एक डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी, अपने ऐशो आराम का कुर्बानी दिया, तो हम लोग यहाँ सामने बैठे हैं, वरना नहीं होते। इसी तरह से तो एक्चुअली उनके सामने था कि हमारा समाज, अगर हमने ये काम नहीं किया, हम आज अगर अपने बेटे को नहीं खोते हैं तो हजारों लोग के बेटे कल को खो जाएंगे। आज अगर हम अपने ऐशो आराम के चक्कर में रहते हैं तो हजारों लोग, हजारों बच्चे हमारे समाज के अंदर ऐसे पैदा होंगे जो और दलदल में धंसते चले जाएंगे, जो 3000 सालों से धंसे हुए आ रहे हैं। तो हमारे सामने ये गोल होना चाहिए और ये बात क्लियर है कि अगर हम इस वक्त SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग डिटरमाइंड होकर अपने समाज को जागरूक नहीं करते हैं, अपने जितने रिसोर्सेज हैं उसको यूज नहीं करते हैं और अपने लोगों को स्किल्ड नहीं बनाते हैं, तो दुश्मन एक एक करके हम सबको खा जाएगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। हम ये नहीं सोचे कि हम तो इस पोस्ट पर हैं, हम बच जाएंगे। ठीक है, आप बच जाएंगे, 5 साल 10 साल और चलेगा, आपके बच्चे नहीं बचेंगे। तो आप उनको क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं? कौन सी सिक्योरिटी हम लोग दे रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, जस्ट आने वाली जो है? इसलिए हम इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को रोकते हैं कि हम सबको, जो हमारा स्लोगन है कि हम एजुकेट होंगे, खुद भी एजुकेटेड होंगे, अपने समाज को भी एजुकेट करेंगे और हम ऑर्गेनाइज होंगे, हम जमा होंगे, हम मुत्तहिद होंगे और हम एजिटेट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता है कि लड़ाई झगड़ा ही करना। सामाजिक तौर पर प्रगति के लिए स्ट्रगल करेंगे और ये उससे ज़्यादा टफ है वक्ती तौर पर एक आदमी से लड़ लेना और पूरी लाइफ अपने समाज के लिए गुजारना। उससे ज़्यादा टेंशन होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसलिए हम एजुकेट होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे और हम जो है एजिटेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।